बैठ जाएंगे और हम खुदा के कलाम को, खुदा के हादम सीनियर पास्टर की बरकत को जोरदार तालियों से वेलकम करेंगे। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। हालेलुया। कितने लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? जिन जिन लोगों को आवाज़ आ रही है वो अपने हाथ दिखाएं। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। सो आज हम आज के मौसम के लिए, इस वक्त के लिए हम खुदा का शुक्र करते हैं और खुदा की पाक हज़ूरी के लिए खुदावंद का शुक्र करते हैं जो इस वक्त पूरे जाहो जलाल के साथ हमारे दरमियान में मौजूद है। और दाऊद कहता है कि खुदावंद तेरी हज़ूरी के सबब से मेरे दुश्मन लर्जिश खाके पीछे हट के गिर जाते हैं। जब खुदावंद की हज़ूरी हमारे दरमियान में है तो दुश्मन हमें छू नहीं सकता, क्योंकि खुदा की हज़ूरी के सबब से वो गिर जाता है, इब्लीस गिर जाता है। और हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जो खुदा से डरते हैं उनके चारों तरफ खुदा का फरिश्ता हिफाजत रहता है ताकि उनको उनकी हलाकत से बचाए। क्योंकि हम इन आंखों से हम उन फरिश्तों को नहीं देख पाते, लेकिन हमारा ईमान है बाइबल मुकद्दस पर कि चारों तरफ, इस पंडाल के चारों तरफ खुदा के फरिश्ते हिफाजत हैं और उन्होंने हमें चारों तरफ से घेरा हुआ है ताकि इब्लीस की कुव्वतों को जो कलाम सुनाने, सुनने और उस पर अमल करने के खिलाफ काम करती हैं, वो फरिश्ते उनको बांधते और ले जाते हैं दूर और फिजा को पाक और साफ कर देते हैं। क्योंकि खुदा का कलाम बड़ी कुदरत रखता है और इसी कलाम के वसीला से खुदा ने हर एक चीज को खलक किया है। आसमानों को, जमीन को, चांद सितारों को, हर चीज को खुदा ने इस कलाम के वसीला से खलक किया है। और देखिए हर चीज कायम और दायम है। और यीशु मसीह ने कहा आसमान और जमीन टल जाएंगी लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगी। खुदा का कलाम अटल है और वो बेतासीर नहीं लौटता। खुदा की हज़ूरी हमारे दरमियान में है। कितने लोगों का ईमान है कि खुदावंद की हज़ूरी हमारे दरमियान में है? कितने लोगों का ईमान है कि वो मौजूद है और उसकी हज़ूरी ने हमें घेरा हुआ है? आए दोनों हाथों को मिलाकर खुदा के पाक रूह के लिए, उसकी हज़ूरी के लिए जोरदार तालियां दें। आपकी तालियों से पता चलना चाहिए कि वो मौजूद है। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस में लिखा है तेरे आसपास 1000, तेरे दाहिने हाथ 10,000, लेकिन वो तेरे नजदीक ना आएंगे। बाइबल कहती है कि तेरे दुश्मन एक ही रास्ता से आएंगे, 7 रास्तों से होकर भाग जाएंगे और वो तेरे मुकाबले ठहर नहीं सकेंगे, क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा तेरे साथ है। खुदावंद हमारे साथ है। सो बाइबल मुकद्दस में से हम देखेंगे जिनके पास खुदा का जिंदगी बख्श कलाम है। मेरे साथ देखें मलाकी की किताब, बाइबल मुकद्दस के अहदे अतीक में ये आखिरी किताब है। अहदे अतीक की आखिरी किताब मलाकी की किताब, उसका 2 बाब और उसकी 10 हिस्से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। और आज आपने बड़े गौर से कलाम को सुनना है। क्या हम सबका एक ही बाप नहीं? क्या एक ही खुदा ने हम सबको पैदा नहीं किया? फिर क्यों हम अपने भाइयों से बेवफाई करके अपने बाप दादा के अहद की बेहुरमती करते हैं? यहूदा ने बेवफाई की
इसराइल और यरूशलेम में मकरूह काम हुआ है। यहूदा ने खुदावंद की कदूसियत को, जो उसको अजीज थी, बेहुरमत किया और एक गैर मबूद की बेटी ब्याह लाया। खुदावंद ऐसा करने वाले से जिंदा और जवाबदेहिंदा और रब्बुल फाज के हजूर कुर्बानी गुजराने वाले याकूब के हैमों से मुनकद कर देगा। फिर तुम्हारे ईमान के सबब से खुदावन के मज़बा पर आहो नाला और आंसू की ऐसी कसरत है कि वो ना तुम्हारे हदियों को देखेगा और ना तुम्हारे हाथ की नजर को खुशी से कबूल करेगा। तो भी तुम कहते हो कि सबब क्या है? सबब यह है कि खुदावन तेरे और तेरी जवानी की बीवी के दरमियान गवाह है। तूने उससे बेवफाई की है, अगरचे वो तेरी रफीक और मनकूहा बीवी है। और क्या उसने एक ही को पैदा नहीं किया, बावजूद उसके पास और अरवां मौजूद थी? फिर क्यों एक ही को पैदा किया? इसलिए कि खुदा तरस नस्ल पैदा हो। बस तुम अपने नफ्स से खबरदार रहो और कोई अपनी जवानी की बीवी से बेवफाई ना करे, क्योंकि खुदावंद इस्राएल का खुदा फरमाता है, मैं तलाक से बेजार हूं और उससे भी जो अपनी बीवी पर जुल्म करता है। रब्बुल फाज फरमाता है, इसलिए तुम अपने नफ्स से खबरदार रहो ताकि बेवफाई ना करो। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की हाथ बरकत हो। आज जो बाइबल मुकद्दस में से हवाला पढ़ा गया है, इस हवाले में दो तरह के लोगों से बात हो रही है। एक यहूदा से खुदा बात कर रहा है और एक शोहर और बीवी से बात कर रहा है। और अगर हम 11वीं आयत पर गौर करें तो लिखा है, यहूदा ने बेवफाई की, इसराइल और यरूशलेम में मकरूह काम हुआ है। यहां पे खुदा मलाकी के थ्रू उस वक्त जब मलाकी नबी जिस दौर में खुदा ने उसे मुकर्रर किया, चुना, ताकि इसराइल के दरमियान खुदा की सच्चाइयों को, खुदा की बातों को, खुदा के उन भेदों को उनके दरमियान में रख सके और क्या सही है क्या गलत है उनको बयान करे। और खुदा को एक यहूदा से जो शिकायत है उसकी बेवफाई, बाइबल मुकद्दस में हम पढ़ते हैं और हम बोलते भी हैं अक्सर कि हमारा खुदा वादों में सच्चा है, अहद में पक्का है, उसके सारे वादे हाँ के साथ हैं। और अक्सर लोगों को मैंने बोलते हुए दुआ में या कहते हुए सुना है, वो कहते हैं कि हम बेवफा हैं, वो वफादार है। लोग कहते हैं, दुआ में भी कहते हैं, वैसे भी बोलते हैं कि हम बेवफा हैं और वो वफादार है। जब हम कहते हैं कि हम बेवफा हैं, वो वफादार है, हम जानते हैं, हम बोलते हैं, तो जब वो वफादार है तो वो चाहता है कि उसके लोग भी उसके साथ वफादारी के साथ जिंदगी गुजारे।
खुदा को जो चीज पसंद है वो है वफादारी। खुदा चाहता है कि उसके लोग उसके साथ वफादार हो जाएं। और ये आज की बात नहीं है, ये इब्तिदा से है, शुरू से है। यहूदा ने बेवफाई की। बेवफाई किस चीज में की? बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि यहूदा ने बेवफाई की। इस्राएल और यरूशलेम में मकरूह काम हुआ है। और बेवफाई क्या हुई है, गौर कीजिएगा। यहूदा ने खुदावन की कदूसियत को, जो उसको अजीज थी, उसकी कदर ना की। और क्या किया कि जो बाइबल मुकद्दस जिस बात को बारे में कहती है, रोकती है, वही काम उसने किया। गैर कौम की बेटी ले आए। और अगर हम बाइबल मुकद्दस पर गौर करें, पैदाइश उसके 24वां बाब और उसकी दूसरी आयत में अगर हम गौर करें तो अब्राहम ईमानदार शख्स है। खुदा की आवाज को सुनने वाला। खुदा ने उसे जो कहा उसने किया। और देखा जाए तो खुदा ने उसे गैर कौम से ही लिया। इस बात से वो वाकिफ है। तो जब उसके बेटे की बारी आई, जब इस लायक हुआ कि उसकी शादी की जाए, उसका रिश्ता किया जाए, तो देखिए अपने नौकर से वो क्या कहता है। पैदाइश उसका 24वां बाब दूसरी आयत। और अब्राहम ने अपने घर के साल खुर्दा नौकर से, जो उसकी सब चीजों का मुख्तार था, कहा तो अपना हाथ जरा मेरी रान के नीचे रख कि मैं तुझसे खुदावन की जो जमीनों आसमान का खुदा है कसम लूं कि तू कनानियों की बेटियों में से जिनमें मैं रहता हूं किसी को मेरे बेटे से नहीं ब्याहेगा। यहां पर अब्राहम अपने नौकर से कसम लेता है। और किसकी कसम लेता है? आसमानों और जमीन के खुदा की कसम, जिसने उसे बुलाया, जिसने सब कुछ बनाया और जिसने उसे बुलाया, उस खुदा की कसम लेता है। अपने नौकर को कहता है कि कनानियों की बेटियों में से किसी को मेरे बेटे के साथ ना ब्याहना। वो जानता है कि खुदा को ये बात पसंद नहीं है। खुदा को ये बात दिल को पसंद नहीं है कि गैर कौम में और अगर हम गौर करें, अब्राहम ने इज़हाक के लिए अपने नौकर से ये कसम ली, कनानियों में से। और ये जो कनानी थे उस वक्त पता क्या करते थे? ये बाल की और असरात की पूजा करते थे। ये बुतों की पूजा करते थे, बुत परस्त थे। जैसे कि आज हमारा हमसाया मुल्क, वहां वो अपने देवताओं को मानते हैं। उन्होंने अपने लिए मंदिरों के अंदर उन्होंने पूजा करने के लिए, उनको मानने
के लिए बुत बनाए हुए हैं और बुतों को पूजते हैं। और अगर हम देखें तो खुदा इस बात को बर्दाश्त नहीं करता कि हम बुतों की पूजा करें। वह एक वो अकेला खुदा है जो आसमानों में समा नहीं सकता, जिसने आसमान और जमीन को बनाया है, खलक किया है। उसके अलावा कोई और नहीं है जिसको पूजा जाए, जिसकी प्रस्तिश की जाए, जिसकी इबादत की जाए। सिर्फ एक ही खुदा है और वो जिंदा है, वो देखता है, वो बोलता है, वो सुनता है, वो काम करता है, वो हरकत में जब आता है तो पता चलता है कि हमारा खुदा हरकत में आ गया है। ऐसा जबरदस्त खुदा है जिसकी हम इबादत कर रहे हैं इस वक्त इस ग्राउंड के अंदर, और वो हमारे दरमियान चल फिर रहा है। उसकी कुदरत, उसकी हजूरी हमारे दरमियान बड़े चाहो जलाल के साथ है। और वो आप में से बहुत सारे लोगों को छू रहा है, आपके दिलों को छुएगा, आपके जहनों को छुएगा, आपके बदलों को छुएगा। वो इस वक्त हमारे दरमियान में है, जिसके बारे में अब्राहम जानता है। कैसा जबरदस्त ईमानदार अब्राहम। और देखा यही बात आगे उसके बेटे के अंदर नजर आती है। यही चीज हमें इसहाक के अंदर नजर आती है। जब इसहाक का बेटा याकूब इस काबिल हुआ कि शादी करने के काबिल हुआ, तो देखे 28वें बाब में वो इसहाक अपने बेटे को क्या नसीहत करता है। पहली आयत, 28 बाब पहली आयत। तब इसहाक ने याकूब को बुलाया और उसे दुआ दी और उसे ताकीद की कि तू कनानी लड़कियों में से किसी से ब्याह ना करना। तू उठकर पदान अराम को अपने नाना बैतुएल के घर जा और वहां से अपने मामू लाबन की बेटियों में से एक को ब्याह ला, और कादरे मुतलिक खुदा तुझे बरकत बख्शे और तुझे बरूमंद करे और बढ़ाए कि तुझसे कौमों के जत्थे पैदा हों, और वो अब्राहम की बरकत तुझे दे और तेरे साथ तेरी नस्ल को दे कि तेरी मुसाफरत की ये सरजमीन जो खुदा ने अब्राहम को दी तेरी मिरास हो जाए। अब देखें कि इसहाक भी याकूब को नसीहत कर रहा है कि जैसे मैंने अपने बाप की बात को माना और मेरे बाप ने जो रिश्ता करवाया रिबका के साथ वो खुदा की तरफ से था, और खुदा ने देख मुझे कैसे आसमान से बरकतें दी हैं। अब तू भी ऐसा कर कि तू कनानियों में से किसी लड़की को ना लेना, तू भी वही करना जो मैंने किया है। तो देख आसमान का खुदा तुझे कैसी बरकत देगा। तुझ में से कौमों के जत्थे पैदा होंगे। अब्राहम का खुदा तुझे ब्लेस करेगा, खुदा तुझे बरकत देगा अगर तू खुदा के कलाम का लिहाज रखेगा, खुदा की बात को मानेगा, अपने बाप की बात को मानेगा, तो खुदा तुझे बरकत देगा। खुदा के साथ बेवफाई ना करना,
से हम प्यार करते हैं तो क्या वाकई खुदा की बातों को हम अपने अंदर लेते हैं? हम खुदा के वफादार हैं? अगर खुदा के वफादार हैं तो फिर हम कहीं और नहीं जाते। और ये बात बड़ा क्यों कही गई कि गैर कौमों में शादी ना करना? पता है किसी को? इसलिए ताकि उनके बुतों को तुम भी जाकर सजदा ना कर, तुम भी बुत परस्ती ना करना शुरू कर दे। तो आज का तो बड़ा फैशन हो गया है। दोस्ती किनके साथ है? किनके साथ? पसंद किसकी? और एक बात बताना चाहता हूं, खुदा वही जो उस वक्त था वो आज भी है, उसका कानून आज भी है। ये ना हो कि बेशक हम 21वीं सदी के अंदर कदम रख रहे हैं या 21वीं सदी में हैं, ये ना समझना कि आज का दौर जो बड़ा फास्ट दौर है, कि बड़ी टेक्नोलॉजी है, बहुत कुछ है, लेकिन खुदा वो ही खुदा है जो उस वक्त था, वो आज भी वैसा ही खुदा है कि नहीं है? वो खुदा आज भी वही खुदा है और वो खुदा बदलता नहीं है। देखिए, वो ला तब्दील खुदा है, उसको कोई बदल नहीं सकता। वो सब कुछ बदल देता है लेकिन उसे कोई तब्दील नहीं कर सकता, उसके कानून को कोई तब्दील नहीं कर सकता, उसके असूलों को कोई तब्दील नहीं कर सकता। और मैं आपको बात बताना चाहता हूं, यहूदा ने यह काम किया। अज़रा 9 बाब उसकी 2 आयत से पढ़ सकते हैं आप। अज़रा 9 बाब 2 आयत में देखें अज़रा ने क्या किया जब देखा कि उन्होंने अपने लिए भी और अपने बेटों के लिए भी गैर कौम से बेटियां ले ली हैं। तो अज़रा अपनी दाढ़ी नोचने लगा, अपने बाल नोचने लगा, उसने परहन चौक किया और वो खुदा की हजूरी में गिरियाजारी करने लगा कि इन्होंने क्या किया है। इन्होंने तो बहुत बड़ा गलत काम किया है, मकरूह काम कर दिया है। ये बुत परस्ती की तरह चले गए हैं। अपनी दाढ़ी नोचने लगा, बाल खींचने लगा और कहने लगा ये क्या कर रहे हैं? गैर कौमों की तरफ इन्होंने रुजू किया है, अपने जिंदा खुदा को छोड़ के, उसके कलाम को छोड़ के गैर कौमों के अंदर दाखिल हो गया, उनके बुतों की परस्तिश करने लगे। खुदा रोता है। ये न समझे कि खुदा के लोग रोते हैं, ये समझे खुदा रो रहा है अपनी लोगों के लिए जिनको उसने बनाया है, कि मैंने तो बनाया कि मेरी परस्तिश करें, मेरी इबादत करें। तो ये किसकी कर रहे हैं? इन्होंने किसको अपना लिया है? और अगर हम यर्मिया देखें, वैसा देखें यर्मिया उसका 2 बाब, यर्मिया उसका 2 बाब उसकी 7वीं आयत। और मैं तुमको बागों वाली जमीन में लाया कि तुम उसके मेवे और उसके अच्छे फल खाओ, लेकिन जब तुम दाखिल हुए
तो तुमने मेरी ज़मीन को नापाक कर दिया और मेरी मिरास को मकरूह बनाया। खुदा मुल्क कनान में उनको इसलिए लेकर आया था, अच्छी जगह इसलिए दी थी कि वो वारिस ठहरे और खुदा की बंदगी करें। खुदा ने उनको इसलिए फिरौन के हाथों से छुड़ाया था ताकि वो खुदा की क्या करें, इबादत करें। और यहां पर हम देखते हैं लिखा, और मैं तुमको बागों वाली जमीन में लाया कि तुम उसके मेवे और उसके अच्छे फल खाओ। लेकिन जब तुम दाखिल हुए, खुदा अच्छी अच्छी जगहों पर लाता है, हमारे लिए अच्छे मनसूबे रखता है, लेकिन हम खुद ही मकरूह काम करते हैं जो खुदा को पसंद नहीं है। 11वीं आयत इसी बाब के, क्या किसी कौम ने अपने मबूदों को, हालांकि वो खुदा नहीं बदल डाला, पर मेरी कौम ने अपने जलाल को बेफायदा चीज से बदला। गैर मबूदों को जो मानने वाले हैं, किसी कौम ने अपने मबूद को क्या चेंज कभी किया है? तो बाइबल क्या कहती है? यिर्मयाह के थ्रू खुदा कलाम कर रहा है, पर मेरी कौम ने अपने जलाल को बेफायदा चीज से बदला। खुदा ऐसा पसंद नहीं करता। 20वीं आयत, क्योंकि मुद्दत हुई कि तूने अपने जुए को तोड़ डाला और अपने बंधनों के टुकड़े कर डाले और कहा कि मैं ताबिया न रहूंगी। हाँ, हर एक ऊंचे पहाड़ पर और हर एक हरे दरख्त के नीचे तू बदकारी के लिए लेट गई। अब देखिए यहां पर जो कलाम किया जा रहा है कि तूने क्या किया है, बड़ी मुद्दत हुई अपने जुए को तोड़ दिया है, यानी कि खुदा की हजूरी से हट गई है, खुदा को तूने छोड़ दिया है। बड़ी मुद्दत हो गई है, तूने छोड़ दिया है, तू उसकी बेवफा हो गई है उसके साथ, और अपने बंधनों के टुकड़े काट डाले और कहा कि मैं ताबिया ना रहूंगी। हाँ, हर एक ऊंचे पहाड़ पर और हर हरे दरख्त के नीचे तो बदकारी के लिए लेट गई, यानी कि गैर मबूदों के पीछे चली गई। क्योंकि उस वक्त दरख्तों के नीचे प्रस्तिश की जाती थी, खुदा की नहीं। उस वक्त पहाड़ों पर जाकर प्रस्तिश की जाती थी, खुदा की नहीं, सूरज देवता की, बुतों की। इस बात के बारे में अभी यहां पे बयान किया जा रहा था, खुदा की खात्मा बता रही थी कि उसने जिंदा खुदा को छोड़कर वो बुत प्रस्ती के अंदर जादूगरों के पास, बाल के पुजारियों के पास जाती रही, खुद भी कत्ल हो गए और उसके 70 बेटे भी कत्ल कर दिए गए। इंजाम क्या है? ये खुदा की और इंसान की बेवफाई को बयान किया जा रहा है। जो लोग खुदा को छोड़कर और तरफ चले जाते हैं, जादूगरों के पास जो चले जाते हैं, खुदा उनसे कलाम कर रहा है आज शाम। खुदा आज शाम उनसे कलाम कर रहे जो गैर मबूदों के पीछे चले जाते हैं, जिंदा खुदा को छोड़कर। एक शख्स की बीवी चली गई, वो पता करवाने गया सियाने के पास, तो वो कहता 25,000 लगेगा, अभी पता चल जाएगा। तो थोड़ी देर के बाद वो कहता है 50,000 भी लग सकता है। और खुदा ऐसे लोगों के लिए कह रहा है मैं हदिया और मैं शुक्र, उनके हदिया हुदिया नहीं लूंगा और उनका आहो नाला भी नहीं सुनूंगा। ऐसे लोगों के साथ मेरी कोई रफाकत नहीं है और ऐसे लोगों से मैं प्यार नहीं करता।
जादूगर कुछ नहीं आपको दे सकते, जादूगरनियां कुछ नहीं दे सकती। वो सिर्फ पैसा बटोरने के लिए, और उनको अपना अंजाम पता है कि उनका अंजाम क्या है। लेकिन मुबारक है वो जो खुदा पर भरोसा रखते हैं, खुदा पर तवक्कुल करते हैं। यहूदा ने ऐसा ही कुछ किया। खुदा को यह बात पसंद नहीं। खुदा की कदूसियत को, उसकी इज्जत ना की उसने। और खुदा इस बात के लिए, अगर हम खुदा के कलाम पर गौर करें, मलाकी 2 बाब और उसकी 13, फिर तुम्हारे अमाल के सबब से खुदावन के मज़बा पर आहो नाला और आंसू की ऐसी कसरत है कि वो ना तुम्हारे हदियों को देखेगा और ना तुम्हारे हाथ की नजर को खुशी से कबूल करेगा। इनके लिए रोना ही है, जितना इनके लिए रोना ही रोना है। और खुदा कहता है ऐसे लोगों से ना तो मैं हदिया लूंगा और ना उनकी नजर की कुर्बानियां कबूल करूंगा, ना उनका आहो नाला सुनूंगा, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ बेवफाई की है। खुदा चाहता है कि उसके लोग उसके साथ वफादार रहें। इसी तरह दूसरी बात, चौदह, तो भी तुम कहते हो कि सबब क्या है? सबब यह है कि खुदावन तेरे और तेरी जवानी के बीवी के दरमियान गवाह है, तूने उससे बेवफाई की है, अगर चाहे वो तेरी रफीक और मनकूहा बीवी है। अब देखिए मियां बीवी की बात हो रही है। पहले खुदा अपनी और इंसान की बात कर रहा था कि तुम बेवफा हो। अब किसकी बात हो रही है? शोहर की और बीवी की। तो बाइबल मुकद्दस चाहती है, खुदा की यह मर्जी है कि शोहर और बीवी आपस में वफादार हैं। शोहर बीवी से प्यार करे और बीवी शोहर से। और जो शोहर अपनी बीवी से वफादार नहीं, वो खुदा से कभी वफादार नहीं हो सकता। और जो बीवी अपने शोहर से वफादार नहीं, वो खुदा से कभी वफादार नहीं हो सकती। और आगे उनकी औलाद भी वही करेगी जो उन्होंने किया है। खुदा का कलाम कहता है क्या उसके पास और औलाद ना थी? उसने एक ही को क्यों बनाया? ताकि खुदा तोस नस्ल पैदा हो। बाइबल ये कहती है कि एक बीवी और उसके साथ भी वफादारी। बाइबल कहती है एक शोहर, उसके साथ भी वफादारी। और ये ऐसे ही है जैसे हम खुदा के साथ वफादार हैं। खुदा चाहता है, खुदा चाहता है कि उसके लोगों के अंदर वफादारी आ जाए। और ये मैसेज इसलिए मैं दे रहा हूं कि बहुत सारे केस इन दिनों में मेरे पास आए हैं। ये रिवाज हो गया, एक शोहर, बाकी आप समझ लो एक बीवी, बाकी समझो। खुदा नहीं चाहता, बाइबल इजाजत नहीं देती कि हम अपनी बीवी के साथ बेवफाई करें। बाइबल इजाजत नहीं देती
खुदा नाखुश है, खुदा नाखुश है तो कोई बरकत नहीं है। बच्चे बीमार, घर के अंदर बदहाली, जिंदगियों के अंदर अपनी इस दुनिया में रहकर तो हम अपनी मर्जी से जिंदगी गुजार लेंगे, आगे जाके हमने जवाब देना है। क्योंकि बाइबल कहती है कि यीशु दूल्हा है, कलीसिया दुल्हन है। और वो चाहता है कि उसकी कलीसिया उसके साथ वफादार है, जैसे वो वफादार है। उसने अपनी कलीसिया के लिए अपनी जान दी है। अपनी कलीसिया के लिए उसने जान दी है ताकि वो अपनी दुल्हन को लेकर जाए जहां वो दूल्हा रहता है। दूल्हा बेवफा नहीं है और दुल्हन भी बेवफा नहीं होगी। अगर वफादार है तो वो दूल्हे के साथ जाएगी। ये पिछले 2 हफ्ते पहले की बात है, ये लाहौर की बात है कि एक जगह पर बीवी ने अपने शोहर से तलाक ली और दूसरे जिसके पास उसने जाना था वो भी शादीशुदा था। जब उस तलाक लेके गई उसने भी नहीं रखा, ना वो उस शोहर की रही, ना जिसके पास जाना था वो उसका रहा। और क्या हुआ, वो दर बदर की ठोकरें खाना शुरू हो गई। और एक ऐसा शख्स मेरे पास आया, उसकी बीवी, वो बीवी के साथ बड़ा वफादार था और उसने अपनी बीवी के बारे में जब मुझे बताया, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसकी बीवी ऐसी हरकत करे। और उसने पूरी रिकॉर्डिंग मुझे सुनाई। और ये बात, और इतना अच्छा शोहर, जब उसे पता चला उसने माफ कर दिया। शोहर ने बीवी को माफ कर दिया। और यकीन जाने कि मेरा दिल जो है इस बात के लिए कि वो शख्स इतना महान कि उसने अपनी बीवी को माफ कर दिया। आज जो खुदा ने मुझे कलाम दिया है वो है कि खुदा चाहता है कि मियाँ बीवी वफादार और खुदा के साथ वफादारी। तो आपकी जिंदगी के अंदर बरकतें ही बरकतें होंगी। आपकी जिंदगी के अंदर खुशहाली होगी। और एक और मैं वाकया आपको बताना चाहता हूं। एक ऐसी बेटी जो खुदा से प्यार करती थी, उसने गैर कौम से जॉब करती थी, वहां पे गैर कौम के साथ उसका फ्रेंडशिप हो गई, शादी कर ली। घर वालों ने मना किया, नहीं मना हुई, बड़ा मना किया, नहीं हुई। अंजाम बहुत बुरा। तो मुझे कहती, मैं रूह को बचाने लगी। मैं है तो अपनी रूह भी गवा देती। और वाकई ऐसे हुआ। बहुत सारे कहते हैं कि ऐसी रूह बचाने लगे। रूह ऐसे नहीं बचती, रूहें ऐसे नहीं बचती। बाइबल साफ और वाज़ेह बताती है, ऐसे नहीं बचती। रूहें जब तक खुदा आपको कलाम ना दे और खुदा आपको उस खिदमत के लिए चुने ना, आप गैर कौमों में खिदमत नहीं कर सकते। जादूगरों के अंदर खिदमत नहीं कर सकते। आप इंडिया के अंदर जाके कलाम नहीं सुना सकते जब तक खुदा आपको चुने ना। और इस काम के लिए खुदा ने पलूस को चुना था कि वो गैर कौमों में खुदा की मनादी करता था।
और पतरस कहता है कि मियां बीवी की ऐसी होनी चाहिए कि एक दूसरे की इज्जत करें, ऐसे ही ना, ताकि उनकी दुआएं रुक ना जाएं। तो अगर मियां बीवी एक दूसरे की इज्जत नहीं करेंगे, अजीजों, खुदा इस बात से खुश नहीं होगा। सारा अपने शोहर को खुदावन कहती थी, उसका शोहर भी उसकी बड़ी इज्जत करता है। तो कौन सी नेमत खुदा ने उनसे बाज रखी? कौन सी नेमत? आज खुदा के कलाम को अपने दिल में ले लें। जब मैं दुआ कर रहा था तो खुदा ने मेरे साथ ये कलाम किया, और खुदा कभी झूठ नहीं बोलता। खुदा ने कहा था बेशुमार ऐसे जोड़े आएंगे जिनके अंदर ये चीज चल रही है। मैं उनको ये नहीं कहूंगा कि आप उठें, और ये है, और ये 100% है। मैं खुदा की हुजूर में ये बात करता हूं, खुदावंद ने मुझे कहा कि ऐसे जोड़े आ जाएंगे जिनके अंदर ये चीज चल रही है। अगर वो बाज ना आए तो खुदा अपनी बरकतों को उनसे हटा लेगा। खुदा इस चीज से खुश नहीं है कि हम बेवफाई करें। अब ये आप पे है। खुदा ने जो मुझे कलाम दिया है मैंने आपको सुना दिया है। जो इस कलाम को अपनी जिंदगी के अंदर ले लेगा, उसकी जिंदगी के अंदर खुदा की बरकतें जारी हो जाएंगी। डिलीट कर दें, अगर एक से ज्यादा तो डिलीट कर दें। और ऐसे भी हैं जो मनकू है वो रखनी है। पासा कह रहे हैं ऑप्शन बताएं, जो खुदा ने आपको जिसके साथ जोड़ा ना वही रखनी है। ये ना कहना कि जड़ी सही वाली वो डिलीट कर दो। पासा क्या सी। और देखें खुदा आपकी जिंदगी में अपनी बरकतों को कैसे जारी करता है। मैं हवाला पढ़ रहा था, अब मैं इसको क्लोज करने लगा हूं। वहां पे लिखा है होसिया की किताब में, उसके 4 बाब में, हिजकिय्याह 9 बाब में जिक्र है, यशायाह 2 बाब में जिक्र है इन बातों के बारे में। और होसिया की बात बताने लगा कि वो वहां पे लिखा है कि बहू और जो बेटियां हैं वो एक जैसियां हैं। क्यों? क्योंकि जो उनके है ना घर वाले, वो भी हलवत में कस्बियों के साथ ऐसा ही करते हैं, इसलिए उनकी बहू और उनकी बेटियां भी ऐसी हैं। और याद रखें, जो करता है वो भुगतता है। छुप के करेंगे, खुदा जाहिर कर देगा। कोई बात खुदा से पोशीदा नहीं है, कोई चीज खुदा से पोशीदा नहीं है। एक बंदा मेरे पास आया तो वो कहता है मैंने ना वो ट्रेन की लाइनें है ना वहां पे खुदकुशी करने लगा, उसकी बीवी भी चली गई। कहता मैं मर जाऊंगा। मैं हाँ जड़ी छड़ के चली जाओ तो बस मर जाएंगे। लेकिन शुक्र है खुदा का, दुआ की तो पता चला कि वो आ गई है। लेकिन खुदा इस बात से खुश नहीं होता। खुदा चाहता है हम खुदा के साथ वफादार रहें। किसके साथ वफादार? किसके साथ? किसके साथ? एक आयत पढ़ ले, उसके बाद हम इसको वाइंड अप करते हैं। मलाकी 2 बाब, अदालत होनी चाहिए, ये मैं अभी ये पढ़ने लगा हूं। 3 बाब, उसकी 5वीं आयत। और मैं अदालत के लिए तुम्हारे नजदीक आऊंगा और जादूगरों और बदकारों और झूठी कसम खाने वालों के खिलाफ और उनके खिलाफ भी जो मजदूरों की मजदूरी नहीं देते
और बेवाओं और यतीमों पर सितम करते और मुसाफिरों की हक तलफी करते हैं और मुझसे नहीं डरते, मुस्तहिद गवाह हूँगा, रब्बुल अफ़वाज फरमाता है। खुदा इस चीज़ का गवाह है कि अगर हम किसी के साथ ज्यादती करते हैं, अदालत करने आएगा वो, तो जो कोई कर रहा है उसको जरूर उसका अजर मिलेगा। आज तो हम खुलेआम कर रहे हैं, केड़ा किसी ने पूछना है, चुप के या सरेआम। खुदा का खौफ नहीं है। एक दिन अदालत का आएगा, जिस दिन अदालत होगी तो सबसे पूछा जाएगा। अगर कोई इनकार करेगा तो खुदा से कोई बात छुपी नहीं है। एक गीत हम सुनते हैं, ओ दिन आगे नेड़े। उधर लोग कहते हैं हमने ये नहीं किया, स्क्रीन लग जाती है और जो जो कुछ दुनिया में किया होता है सामने आ जाता है, और जहां पे उनकी जगह है वहां पे उनको भेज दिया जाता है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सी जगह चुननी है, कौन सा आपने हिस्सा लेना है, अच्छी जगह या कि बुरी जगह। ये आप पे डिपेंड करता है। ये ना समझिएगा कि खुदा कुछ नहीं कहता, कहता है और सही वाला कहता है। खुदा के साथ बेवफाई ना करें, अपनी बीवी के साथ बेवफाई ना करें, खुदा आपको ब्लेस करेगा। आए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सर को झुकाएं, सब सर झुक जाएं और सब आंखें बंद हैं। आज अपनी जिंदगी पर गौर कीजिएगा। अगर इससे पहले आपने बेवफाई की है तो खुदावंद जो माफ करने पर कादिर है वो हमारे दरमियान में है। आप खुदा से माफी मांगे, वो आपको माफ करेगा और आपको बहाल कर देगा, आपकी जिंदगी को बहाल कर देगा।